Good morning students. Today's our topic is budget line. Budget line refers to a graphical representation of purchase of two goods या two commodities which represents same satisfaction. मतलब बजट लाइन हमें क्या शो करती है कि टू कमोडिटीज़ को कितना कितना परचेज किया जाए, मीन्स टू कमोडिटीज़ की कितनी यूनिट्स हम परचेज करें जिससे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा हर एक पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट ऑफ द बजट लाइन। मतलब बजट लाइन के हर एक पॉइंट पे आप टू कमोडिटीज़ की इतनी यूनिट परचेज करोगे कि आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा विद द गिवन इनकम, जहाँ पर आपका इनकम लेवल जो है सेम रहेगा, मतलब इनकम आपकी चेंज नहीं होगी। जैसे हमारी इनकम है 20 हर एक केस में हम इनकम ले रहे हैं 20, एक्स यूनिट की एक्स कमोडिटी की हम यूनिट्स जो हैं परचेज कर रहे हैं 5, 4, 3, 2, 1 एंड वाई यूनिट की हम परचेज कर रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। देखो 5 यूनिट अगर हम एक्स की परचेज करते हैं तो हम प्राइस हम एज्यूम करते हैं कि गुड एक्स कितने रुपीज़ की है, एक कमोडिटी ₹4 की है एंड गुड वाई एक कमोडिटी ₹2 की है। ठीक है, अब गुड एक्स की एक कमोडिटी का प्राइस अगर ₹4 है और आप एक्स की 5 यूनिट्स आप परचेज करते हो तो कितने रुपीज़ लगे आपके, 5 4 जा 20, तो 20 आपकी इनकम है, मतलब वाई पे आप कुछ भी स्पेंड नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह से एक्स की अगर आप 4 यूनिट्स परचेज करते हो देन 4 4 जा 16 एंड वाई की आप कितनी आप परचेज करोगे, फिर 2 यूनिट्स ही परचेज कर पाओगे क्योंकि 2 2 जा 4, 16 + 4 20 आपकी इनकम के इक्वल आ जाएगा। मतलब आपकी इनकम से आप एक्स्ट्रा कैसे खरीद सकते हो। ठीक है, अगर आपकी जो एक्स की 3 यूनिट परचेज करते हो तो वाई की आप कितनी परचेज कर पाओगे, 4 यूनिट्स परचेज कर पाओगे। तो मीन्स अगर आप वाई की एक भी एक्स्ट्रा यूनिट आप परचेज करना चाहते हो तो एक्स की यूनिट छोड़नी पड़ेगी, और एक्स की कोई भी यूनिट एक्स्ट्रा परचेज करना चाहते हो तो आपको वाई की यूनिट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा जो है एक्स का प्राइस है ₹4 पर यूनिट और वाई का है प्राइस ₹2 पर यूनिट। ठीक है, मतलब जहाँ पर आप एक यूनिट आप वाई की ₹2 में ख़रीद पाते हो उससे डबल पैसों में आप एक यूनिट गुड एक्स की परचेज कर पाते हो। ठीक है, मतलब आपको अगर एक यूनिट एक्स की परचेज करना चाहते हो तो वाई की आपको 2 यूनिट्स जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। अगर आप एक्स की एक यूनिट आप परचेज करना चाहते हो तो वाई की कितनी सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, 2 यूनिट सेक्रीफाइस आपको करनी पड़ेंगी। और ये जो रेशो है हर बार यही चलता रहेगा, जैसे जैसे आप एक्स की एक यूनिट एक्स्ट्रा परचेज करना चाहोगे और वाई की जितनी भी यूनिट छोड़ना चाहोगे, ये रेशो तो सेम ही रहेगा ना पर यूनिट। तो ये रेशो हमारा क्या रह जाएगा, 2:1 का रेशो रह जाएगा। मतलब आपको एक एक्स की यूनिट खरीदने के लिए तो वाई की 2 यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी एक्स की एक यूनिट को परचेज करने के लिए। ठीक है, तो ये रेशो हमेशा क्या है, सेम रहेगा, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन ले लोगे आप। ठीक है, तो ये रेशो क्या है, सेम है हमारा, हर एक केस में क्या आएगा, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1। तो मतलब ये हमारा रेशो कांस्टेंट है। तो हमने किया था कि जब हमारा ये रेशो जो है कांस्टेंट रहता है तो हमारा लाइन का स्लोप कैसा जाता है, इस टाइप में जाता है, मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, डिमिनिशिंग में डिक्रीजिंग में एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपका स्लोप जाएगा बजट लाइन का। तो बजट लाइन हमेशा क्या रहेगी, नीचे की तरफ आती हुई डिक्रीजिंग रहेगी और एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। क्लियर। और बजट लाइन के हर एक पॉइंट पे क्या है, चाहे वो यहाँ पे ले लो, चाहे यहाँ पे, यहाँ पर,
किसी भी पॉइंट पे आप ले सकते हो, आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम रहेगा। चाहे वो आप x की इतनी यूनिट्स परचेज कर रहे हो और y की इतनी कर रहे हो, और x की इतनी कर रहे हो, y की इतनी कर रहे हो, मतलब कोई भी आप पॉइंट ले लो बजट लाइन पे, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है सेम रहेगा। ऑल्सो ये किसके इक्वल रहेगा, हमेशा आपकी इनकम के इक्वल रहेगा, क्योंकि आपकी इनकम से ज़्यादा क्या है आप परचेज नहीं कर पाओगे। तो मतलब ये भी लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगी, आपकी इनकम को शो करेगी। ठीक है, अब इस बजट लाइन से अगर आप बाहर कोई पॉइंट ले लेते हो, मान लो यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया ई, तो ई पॉइंट क्या है आपका नॉन फिजिबल पॉइंट हो जाएगा। नॉन फिजिबल पॉइंट मतलब आपके पास है तो 20 रुपये, आप खरीदना चाहते हो 20 से ज़्यादा की कमोडिटीज़, मतलब 30 की या फिर 40 की कमोडिटीज़ आप खरीदना चाहते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन फिजिबल पॉइंट, जिसको आप गेट नहीं कर सकते, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर आप इसके अंडर पॉइंट ले लेते हो, कोई भी पॉइंट ले लेते हो, तो ये शो करेगा कि आप 20 रुपये से कम स्पेंड कर रहे हो, खर्चा कम कर रहे हो। तो मतलब 20 में से कुछ एक खर्चा कर रहे हो और कुछ एक क्या है अपनी सेविंग्स कर रहे हो। मतलब 10 रुपये है तो 10 रुपये आप खर्च कर रहे हो, 10 रुपये आप सेविंग कर रहे हो। अंदर का पॉइंट आपकी फिजिबिलिटी जोन में आएगा और जो बाहर का पॉइंट होगा वो नॉन फिजिबल पॉइंट आपका हो जाएगा। क्लियर। देन हमारा स्लोप क्या होगा बजट लाइन का, स्लोप विल बी डेल y अपॉन डेल x, मतलब आप x की कितनी यूनिट के लिए कितना y की यूनिट का लॉस कर रहे हो। हम यही लेते हैं ना, स्टार्टिंग से हम यही ले आ रहे हैं कि लॉस ऑफ y डिवाइड बाई हमारा गेन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारा डेल y अपॉन डेल x होता है स्लोप। ठीक है, तो हमारी बजट लाइन आएगी इस तरह से, और जिस पे सभी जो पॉइंट होंगे आपके वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा इसके टॉपिक आता है बजट सेट। बजट सेट होता है हमारा, बजट सेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बजट लाइन। कॉम्बिनेशन ऑफ बजट लाइन मीन्स आपकी जितनी भी बजट लाइन आप इसमें शो करोगे तो वो क्या कहलाएगा, अलग अलग इनकम लेवल पे आपकी जो बजट लाइन, मतलब ये 1 3 4 कितनी भी बजट लाइन आपकी हो सकती हैं। ठीक है, अलग अलग इनकम लेवल पे अलग अलग बजट लाइन हो सकती हैं। तो जब एक ग्राफ के अंदर बहुत सारी हम बजट लाइन शो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बजट सेट। ठीक है, नेक्स्ट आवर टॉपिक इज शिफ्टिंग और रोटेशन ऑफ बजट लाइन, कि हम बजट लाइन को शिफ्ट करते हैं या रोटेट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शिफ्टिंग या रोटेशन होता क्या है। शिफ्टिंग एंड रोटेशन दोनों अलग अलग हैं। जब शिफ्ट होता है तो शिफ्ट होता है मतलब यहाँ से अगर एक लाइन खिसक कर यहाँ चली गई या यहाँ चली गई, दोनों एंड्स में चेंज हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है, शिफ्ट इन कर्व। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि एक लाइन का सिर्फ एक एंड जो है चेंज हो रहा है, मतलब एक एंड यहाँ चला गया या एक एंड यहाँ चला गया। ठीक है, एक एंड स्टेबल है, यहाँ पे भी अगर यहाँ से यहाँ जाती है तो एक एंड स्टेबल है, यहाँ से अगर यहाँ जाती है तो एक एंड स्टेबल है। तो मतलब दोनों एंड्स चेंज जब नहीं होते तो वो क्या होता है, रोटेशन। ठीक है, अब इसमें जो आपकी बजट लाइन है उसमें शिफ्ट या रोटेशन 2 हो सकते हैं। अब ये किस तरह से होते हैं, किस चीज़ में जब चेंज होता है तब बजट लाइन में आपकी जो शिफ्ट या रोटेशन होते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। शिफ्ट या रोटेशन 3 रीजंस की वजह से हो सकते हैं। बाय चेंज इन इनकम, मतलब कंज्यूमर की इनकम में चेंज हो जाए। सेकेंड इज बाय चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, 2 कमोडिटीज़ हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अगर एक कमोडिटी मतलब एक्स कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो जाए। सेकेंड इज अगर वाई कमोडिटी के प्राइस में चेंज
हो जाए। तो हम देखेंगे कि शिफ्ट कब होता है और रोटेशन कब होता है। फर्स्ट इज शिफ्ट कब होता है। शिफ्ट मीन्स पूरा खिसक जाना किसी भी चीज़ का, दैट इज शिफ्ट। बाय चेंज इन इनकम, वो किस रीज़न की वजह से होगा शिफ्ट, जब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे हम ग्राफिकल हम रिप्रेजेंट करें इसको, तो हमारी अगर बजट लाइन इज, अगर हमारी ये है बजट लाइन स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि इनकम चेंज हो गई, मतलब पहले हमारी 20 रुपीज़ इनकम थी, अब हो गई है अभी 30 रुपीज़ हो गई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक्स कमोडिटी का जो परचेज है वो भी बढ़ा दोगे क्योंकि आपकी इनकम ज़्यादा हो गई। एक्स कमोडिटी का परचेज भी बढ़ा दोगे और वाई कमोडिटी का परचेज भी बढ़ा दोगे, दोनों कमोडिटीज़ ज़्यादा खरीदने लग जाओगे। तो आपकी बजट लाइन क्या है, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ चली जाएगी, पूरी की पूरी खिसक जाएगी, मतलब राइट में चली जाएगी। जब किसी भी चीज़ में इकोनॉमिक्स में इंक्रीज होता है तो कर्व क्या है, राइट में चली जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि डिक्रीज़ हुआ है इनकम, पहले हमारी इनकम थी 20 रुपीज़, अब कितनी रह गई है, 15 रुपीज़ रह गई है, तो मैं एक्स का परचेज़ भी घटा दूंगी और वाई का परचेज़ भी घटा दूंगी, दोनों का परचेज़ क्या है थोड़ा थोड़ा कम कर दूंगी, तो मेरी शिफ्ट कहाँ हो जाएगी, लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर, तो लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई जब इनकम हमारी रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो इनकम के चेंज की वजह से, इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से बजट लाइन जो है फुली शिफ्ट हो जाती है, चाहे वो राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है जब वो इंक्रीज होगी इनकम, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी जब वो डिक्रीज होगी इनकम। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट इज रोटेशन, कब रोटेट होती है। रोटेट टू रीजंस की वजह से होती है। फर्स्ट इज बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, जब एक्स कमोडिटी का प्राइस जो है चेंज हो जाता है। मान लो इफ प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीजेज, अगर प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है तो उसकी कंजम्पशन, खुद सोच के देखो कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस जो है ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको कंजम्पशन मतलब उसको परचेज करना कम कर दोगे। ठीक है, तो उसका कंजम्पशन क्या कर दिया हमने, परचेजिंग क्या कर दी, कम कर दी। ठीक है, किस गुड की, एक्स गुड की। एक्स गुड की अगर परचेजिंग हमने कम कर दी तो हमारी पहले है बजट लाइन ये वाली। ठीक है, बजट लाइन अगर ये है हमारी, तो एक्स गुड की प्राइसेस बड़े थे तो एक्स गुड की कंजम्पशन क्या है, कम हो जाएगी। पहले इतनी कंजम्पशन कर रहे थे, अब कितनी करेंगे, इतनी कंजम्पशन कर देंगे, कम कर देंगे थोड़ी। ठीक है, तो हमारी बजट लाइन वाई की सेम रहेगी, वाई की सेम रहेगी। एक्स की बजट लाइन जो है यहाँ से कम हो जाएगी, एक एंड सेम रहेगा और एक एंड रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी बजट लाइन वाई पे सेम रहेगी, एक्स पे चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अगर जो है एक्स का प्राइस जो है डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो गया, अब किसी चीज़ का प्राइस जो है कम हो गया तो आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दोगे, तो आप उसकी ज़्यादा परचेजिंग करोगे, एक्स की परचेजिंग क्या है, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो एक्स का पहले इतना परचेज करते थे अब इतना करने लग जाओगे, तो बजट लाइन वाई की तो सेम रहेगी। ठीक है, बट एक्स की जो है परचेजिंग क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक्स से यहाँ पे एक्स और यहाँ पे ए ले लो, ए डैश। ठीक है, ए से कहाँ चलेगी, ए डैश, लेकिन वाई के ऊपर क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी तरह से अगर हम लेते हैं कि प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम वाई की परचेजिंग कम कर देंगे। ठीक है, तो वाई की परचेजिंग पहले यहाँ थी अब यहाँ पे हो जाएगी, पहले ए थी अब ए डैश हो जाएगी। तो एक्स की परचेजिंग क्या है, सेम रहेगी क्योंकि एक्स के प्राइसेस सेम है। ठीक है, इसी तरह से अगर वाई के प्राइसेस अप हो जाते हैं, अप हो जाते तो ऊपर चला जाता, तो बजट लाइन यहाँ से हम इस तरह से शो कर देंगे। ठीक है, मतलब एक्स का अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और वाई को चेंज कर देंगे, और अगर वाई का चेंज नहीं हो रहा है तो वाई को कांस्टेंट रखेंगे और एक्स को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होता है बजट में शिफ्ट या रोटेशन।